हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बल कहते किसे हैं। ठीक है, तो बल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इसका सूत्र, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम इसका मात्रक देखेंगे, विमाएँ देखेंगे, ये कौन सी राशि होती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं बल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि बल क्या होता है। ऐसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो बल का सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन। तो याद रखेंगे, हम किसी भी भौतिक राशि का डिफिनेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं, या तो उसका डिफिनेशन हम फॉर्मूला से कर देते हैं या उसे हम फिगर से हम आपको याद कराते हैं। तो याद रखेंगे, इसका यदि हम फॉर्मूला बताएं तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यही से हम इसका डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो हम कैसे सीक्वेंस में हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, बल का क्या कहेंगे कि किसी पिंड या किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा। देखिए, कभी भी डिफिनेशन को रटिए नहीं, फॉर्मूला से उस डिफिनेशन को उसको बनाइए। ठीक है, डिफिनेशन बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एक बार और बता रहा हूं, किसी पिंड या किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस पिंड का ही क्या त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, लिखेंगे क्या कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु का त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो बल क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसी वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, बल कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझे रहेंगे तो डिफिनेशन आप कह सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यदि हम इसको सांकेतिक रूप में लिखे तो F इक्वल टू क्या लिख देंगे, M और A लिख देंगे, जहां पर F क्या है, बल है, M क्या है, द्रव्यमान है, और A क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक भैया क्या होता है बल का, तो याद रखेंगे बल का मात्रक होता है, सबसे पहले इससे लिख दे रहा हूं कलर से। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, आप जानते होंगे बल का मात्रक होता है न्यूटन। दूसरा एक और बल का मात्रक होता है, क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक और, ये तो MKS पद्धति में हो गया, ये SI पद्धति में न्यूटन हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा, अगर CGS पद्धति में कोई पूछ दे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इन तीनों मात्रकों को आपको याद रखना है। ये SI पद्धति में हो गया, ये MKS पद्धति में मात्रक हो गया बल का, और ये क्या CGS पद्धति में बल का मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मात्रक। अब याद रखेंगे, इसमें कुछ मात्रक में समझना नहीं है, केवल आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमने लिखा है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आता है हम राशि पे। राशि कौन सी राशि है, बल। तो याद रखेंगे बल एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। उसके बाद अगला आता है पॉइंट, ये भी याद रखेंगे कि बल का जो विमाएँ क्या होती हैं, बल की बीमाएं। तो याद रखेंगे बल की बीमा क्या होती है, हम कह सकते हैं क्या होती है, M, यहाँ से निकालेंगे M हो जाएगा M1,
फिर से L1 और T-2 ये हो जाएगी बल की बीमाएं। यहाँ से ही हम निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये हमने बताया है, ठीक है। तो आप जाकर क्लास 11th का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बताया गया है, सबसे दूसरा ही चैप्टर है क्या, बीमाएं, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मात्रक एवं बीमाएं। तो वहाँ पे आपको ये बताया गया है, तो ये आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको बल का डेफिनेशन याद हो गया होगा। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अब बल का यह फॉर्मूला हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या हम कह सकते हैं F = ma कह सकते हैं। और उसके बाद बल का मात्रक ये न्यूटन होता है, या kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। राशि कौन सी है, तो सदिश राशि है। बीमाएं कौन सी है, M1 L1 T-2, ये इसकी बीमा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बल अर्थात फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर हाय, हेलो या जो कुछ भी आपको कहना हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और यदि क्लास 11th का अच्छे से, या कोई भी आप मतलब किसी भी क्लास का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। केवल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप केवल क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।